उनका विचार अवश्य कर लें कि हमको इनका संग करना है, तो संग करने योग्य संतों के जो लक्षण कहे गए हैं वो इनमें दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं। दिखाई पड़ेंगे तो हमारा भजन पुष्ट होगा, हमारा ज्ञान वैराग्य पुष्ट होगा, हम भगवान की ओर आगे बढ़ेंगे। नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो हो सकता हानि हो जाए। बदायूं जिले में एक गांव है कैल, वहाँ से आगे बांध है श्री हरि बाबा ने जहाँ गंगा जी को बांधा, और हरि बाबा का वहाँ मंदिर है, उनकी मूर्ति विराजमान है। हम भी दर्शन करके आए, बड़ी दिव्य जगह है। एक संत की कितनी बड़ी महिमा, कितना बड़ा प्रभाव हो सकता, वहाँ जाने से पता चलता है। बड़ी सुंदर जगह है हरि बाबा का बांध। तो एक पंडित जी हमको ले गए थे वहाँ। कथा तो पूज्य बक्सर वाले मामा जी की निश्चित हुई थी, पर किसी अपरिहार्य कारण से वो बहुत व्यस्त हो गए और उन्होंने कहा कि इस समय हमको किसी संत की आज्ञा होगी तो हमको अमुक जगह जाना पड़ेगा, और अब संपर्क में बने रहो, लाइन में लगे रहो, जब समय होगा तब समय दिया जाएगा। वे बोले भाई हमारे तो बुढ़ापा है, हमारे तो अब समय का भरोसा नहीं, तो आप ऐसा करो, आप जिसको कह दो उससे हम कथा करवा लें। तो बक्सर वाले महाराज जी बोले खाक चौक चले जाओ, दास का नाम लिया, उनके पास चले जाओ, वो कथा कर देंगे। पंडित जी आए, बोले हम अकिंचन ब्राह्मण हैं और केवल कथा ही, उस समय ये संगीत वगैरह तो था ही नहीं, तो कथा ही कथा सुननी है। उनकी कथा सुनाने में तो हमारा पेट ही नहीं भरता, कभी सुनाते सुनाते। कोई सुनने वाला होना चाहिए। हाँ, हम सुनेंगे। एक खपरेल घर था और उसके सामने एक तिवारा था। तिवारी में चौकी लग गई, सामने खुला मैदान था। वो खपरेल वाले मकान में सो जाओ, वहीं से निकल के व्यासपीठ पर बैठ के कथा कहो। 8 घंटे कथा रोज होती थी, 4 घंटे सवेरे, 4 घंटे फिर दूसरी बैठक में, 2 बैठक में होती थी। और भगवान की ऐसी विलक्षण लीला हुई वहाँ। कथा मंगलाचरण होती, पानी बरसना शुरू, और बैठक की कथा पूरी होती तो पानी बरसना बंद। फिर शाम की कथा होती तो फिर पानी बरसना शुरू। पर श्रोता ऐसे पक्के थे, रोज पानी बरसा। 8 दिन तक झड़ी लगी रही पानी की। ऐसा पानी भी हमने नहीं देखा, ऐसी झड़ी लगी रही पानी की। कथा कहते कहते खूब पानी बरसता। गाँवड़े के लोग थे, एक एक पीढ़ा लेके आते और छत्ता लेके आते। मैदान में सब पीढ़ा पे बैठ जाते, नीचे से पानी बह रहा है, कुकड़ू बैठ जाते छत्ता ले लेके, सामने छत्ते ही छत्ता दिखते। ऐसा बढ़िया पंडाल। और वो जो खपरेल मकान था उसमें इतना सुख मिलता। पहले दिन आकर के जब सोए तो बहुत विलक्षण अनुभूतियाँ वहाँ हुई। सवेरे में पंडित जी से कहा, उन्होंने कहा यहाँ एक महापुरुष विराजते थे जिनको मैंने गुरु रूप में स्वीकार किया था, स्वामी श्यामानंद ब्रह्मचारी जी महाराज। इसी खपरेल मकान में रह करके उन्होंने हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसको एक माना। एक 16 गिनती नहीं की, एक किया गिनती। और इस संख्या से उन्होंने 1 अरब नाम यहाँ जपा था। उनको भगवान का कई बार साक्षात्कार हुआ था। उनके कीर्तन में कितने लोगों ने मीराबाई के दर्शन किए।
पद गाने लगे तो मीराबाई प्रकट हो गई। ऐसे महापुरुष थे। जब उनको विरह में वेदना होती थी तो गांव के बड़े बूढ़े लोगों ने बताया कि ब्रह्मचारी जी गोपाल कह करके पुकारते थे तो 2-2, 3-3 कोस तक उनकी आवाज़ जाती थी। सोते हुए लोग जग कर रोने लग जाते थे कि बाबा बहुत पीड़ित है, हे ठाकुर जी दर्शन दे दो बाबा। ऐसी विरह वेदना थी उनकी। तो बोले उनके भजन का प्रभाव है इसलिए आपको ऐसा। 7-8 दिन रहे, रोज सोते ही ठाकुर जी की कोई ना कोई लीला शुरू हो जाती। ऐसा विचित्र स्थान। वो 8 घंटे कथा होती थी। उसमें एक और आता था, एक सिद्ध कथा सुनने। उस सिद्ध हमसे बोला कि हम आपसे एकांत में मिलना चाहते हैं। अब 8 घंटे कथा, फिर अपना नित्य नियम, कहाँ समय नहीं मिलता था, पूरा दिन चला जाता था उसी में। तो हमने कहा ठीक है। उसने कहा कि आप एक ही तो कमरे में रहते, उसी में 5-7 मूर्ति हैं और कोई जगह नहीं है, एकांत में तो आप मिलोगे नहीं। मैं थोड़ी दूरी पर एक कोठरी में रहता हूँ, वहाँ आप बिना किसी को बताए अकेले आ जाओ। हमने की प्रयोजन? उसने कहा इतने दिन कथा कहते हो गए, तुमको भगवान का दर्शन हुआ? हमने कहा हमको तो नहीं हुआ, पर श्रद्धा जरूर है, विश्वास जरूर है कि कलिकाल भगवत साक्षात्कार में बाधक नहीं है। गुरुजनों की शरण में पड़े हैं, भगवान की चर्चा कर रहे हैं। अब भगवान की जब राजी होगी, उनकी इच्छा होगी, हो जाएगा। हमको कोई ज़्यादा जैसी व्याकुलता होना चाहिए वैसी व्याकुलता भी हमारे भीतर नहीं है, साधन भी हमारा नहीं है, इसलिए हम कोई इसके लिए परेशान भी नहीं है। नहीं है तो भाई आप पढ़े लिखे पंडित हो, इतनी अच्छी कथा कहते हो, आपको अनुभूति नहीं हुई? साक्षात परमात्मा का दर्शन कराऊंगा आपको। सवेरे भोर में ठीक 5 बजे एक चद्दर ले आना, एक नारियल ले आना, फूल मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। पैसा ज़्यादा नहीं, 50 रुपया। पर ये बात सतानवे 98 की बात होगी, 1997 या 98 की बात होगी। अनुमान है हमारा, सन में भ्रम भी हो सकता है। तो कितने साल हो गए? 97 98 भी जोड़ा जाए तो कितने साल हो गए हैं? हाँ, तो 24-25 साल पहले 50 रुपया भी दक्षिणा तो मानी जाती थी। हमने अपने मन में सोचा, वाह इतने सस्ते भगवान, एक नारियल और एक गमछा और 50 रुपये में भगवान। तो सवेरे जल्दी जगने का अभ्यास तो है ही है। जग करके जल्दी संध्या करके, किसी को कहा नहीं, धीरे से झोली में से, ऐसा कोई साथ में भी नहीं था बाबूजी जैसा जो 1 रुपया भी चाहिए तो मांगना पड़े। तो उसके पहले कोई हिसाब किताब थोड़ी देखता था, ये आए तब से थोड़ा हिसाब किताब देखते हैं। मैं धीरे से 50 रुपया झोली में से निकाला, नारियल लिया, एक चद्दर लिया और उस सिद्ध के पास पहुंच गया। उसने पहले तो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया कि देखो जो तुम कर रहे हो ना, ये कुछ नहीं है। ये सब कुछ नहीं। अरे बिना पढ़ा लिखा गांव का आदमी भी जानता, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा देखी है। हम चुपचाप सुनते रहे। फिर मैंने कहा कि देर हो रही है, हमको अभी और काम बाकी है हमारा, आप
और कुछ आपको कृपा करनी हो तो करो, दर्शन कराओ। वो आँख मूंद, हमने कहा ठीक है। आँख मूंदी तो उसने ऐसे ऐसे किया। तो ऐसे करने से किसी के भी यहाँ वो शून्य जैसे दिखते हैं ना, कोई भी करो ऐसे करो तो यहाँ शून्य जैसे दिखते हैं, ऐसे देखते हैं कि नहीं? नहीं देखे? अरे गांव में भूत के गटा कहते हैं। भूत की आंख ऐसे ऐसे करो, यहां दिख रहा है, इधर दिख, जिधर देखो उधर दिखता है, दोनों तरफ दिखता है। ऐसे करो तो एक जगह, इस तरह ऐसे ऐसे करो तो ऊपर नीचे होता है। कोई करके देख लो। उसने कहा ये बड़ी सूक्ष्म रहस्य की बात है, यही आत्मा है और आत्मा सो परमात्मा। मैंने कहा आपने बहुत बड़ी कृपा की। बोले इससे आगे की बात हम फिर बताएंगे, एकांत में आ जाया करो। बहुत अच्छी बात। 50 रुपया दिए, चद्दर उड़ाया, नमस्कार किया और फिर ये बात हमने महाराज जी को सुनाई। महाराज जी हमको आत्म साक्षात्कार हो गया। बोले कैसे? ऐसे हुआ। महाराज जी बड़े हंसे। बोले इस मार्ग में ठग बहुत है, बहुत ठग है। हरि गुरु संतों की कृपा न होती, गुरुदेव भगवान की वाणी न सुनी होती तो हो सकता बहक जाते। इसलिए संतों में भी तुलसी देख सुवेश, भूल ही मूढ़ न चतुर नर। गोस्वामी जी ने मानस जी में कहा सबका संग मत करो। ऐसे खरे संत मिले, बाबा श्री ठाकुर दास जी जैसे ऐसे महात्माओं का संग करो। सबका संग करने योग्य नहीं है। अब हम एक और घटना सुनाएंगे जो हमारे खास गुरु